देखा उसमें पहले नंबर पर था एक साइक्लोन का ऊपर का हिस्सा। साइक्लोन जब ऊपर से दिखता है तो हमें किस प्रकार का दिखता है वो चीज़ हमें दिखाई देती है। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं साइक्लोन की जो आई होती है उसके अंदर हम इंटर करते हैं। थर्ड नंबर पर हम एक टॉर्नेडो होता है उसको देखते हैं। फोर्थ नंबर पर हम डिवास्टेटिंग जो इफेक्ट होते हैं साइक्लोन के, किस प्रकार से तबाही मचती है, किस प्रकार से जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, किस प्रकार से नेचुरल चीज़ों को क्या होता है नुकसान पहुंचता है, उन सब चीज़ों को भी हमने देखा। तो ये हमने इसके माध्यम से एक विजुअल आइडिया लिया कि साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं और किस प्रकार की तबाही ये लेकर आते हैं। ओके, अब आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पूरा साइक्लोन का हर एक पार्ट को कवर करेंगे। साइक्लोन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसको देखेंगे। कौन कौन से साइक्लोन को किन किन नामों से जाना जाता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उसको समझेंगे। देन हम ये भी जानेंगे इंडिया में साइक्लोन की क्या स्थिति है। देन हम जानेंगे कि जो साइक्लोन का नाम इंडियन ओशियन रीजन में रखा जाता है तो उसको रखने के पीछे साइंटिफिक प्रोसीजर क्या है, किस माध्यम से उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, उस सब चीज़ों को भी हम सफल समझेंगे। तो सारा साइक्लोन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको बन सकता है वो सारा कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए साइक्लोन क्या होता है, एक लार्ज स्केल का जो एयर मास होता है। एयर मास मतलब हवाओं का बहुत ही बड़ा एक समूह जब क्या करता है, रोटेट करता है एक बहुत ही लो प्रेशर वाले हिस्से के चारों तरफ। अब लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ, हमने आपसे इसके पहले वाले जो एनसीईआरटी के लेक्चर आपके चैनल पर अपलोड किए गए हैं उसमें मैंने आपसे बताया कि देखिए जब भी किसी जगह पर हीट ज़्यादा होती है, सनलाइट, फर्ज करें कि सनलाइट किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पे जो हीट होगा वो ज़्यादा रिसीव होगा। और जब ऐसा होगा तो वहाँ का जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा, जो वहाँ पे जो एयर मौजूद होगा वो एयर क्या होगा, गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो गर्म चीज़ों की ऊपर उठने की टेंडेंसी होती है। तो जो चीज़ें गर्म होती हैं वो क्या ऐसा करती हैं, ऊपर जाती हैं। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें ऊपर उठ रही हैं। और जब चीज़ें ऊपर उठेंगी तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें हल्कापन क्रिएट होगा। ओके, हैवीनेस खत्म होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हल्कापन है, प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है। इसके ठीक उलट जहाँ पर हवाएं ठंडी होती हैं और भारी होती हैं वे नीचे बैठती हैं, उनके अंदर नीचे बैठने की एक टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। और जब ऐसी जगहों पे हम जाते हैं, जैसे पोल का एरिया जो हो गया, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है अर्थ का, वहाँ पे ठंडी हवाएं हैं तो वहाँ पे हवाएं नीचे बैठती हैं तो हवा में क्या होता है, भारीपन आता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो लो प्रेशर का मतलब जहाँ पे प्रेशर कम हो, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो वहाँ पे लो प्रेशर होगा, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि ये कह रहे हैं कि अ साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर। आखिर लो प्रेशर के चारों तरफ हवाओं का एक बड़े हवाओं का जो गुच्छा है वो क्यों रोटेट करेगा, और जब रोटेट ऐसा करेगा तो साइक्लोन कहते हैं। तो रोटेट क्यों करेगा, क्योंकि देखिए एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है एनसीईआरटीज़ में, जिसे कहते हैं कि जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो भारी हवाएं होती हैं, वो गर्म हवाओं की तरफ जाती हैं। उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ठंडे से गर्म की तरफ वो जाती हैं। तो अब मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई एक रीजन है जहाँ पर इस समय लो प्रेशर है, इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे गर्म हवाएं हैं और इसके किनारे किनारे कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही डाउन है, इट मीन्स यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो जब ऐसा होगा तो ये दोनों ही साइड से जो हवाएं हैं ये लो प्रेशर की तरफ दौड़ पड़ेंगी। ओके, और जब दौड़ पड़ेंगी तो यहाँ पर एक, जब ये रोटेशनल फॉर्म में आती हैं तो इन्हें हम कहते हैं साइक्लोन फॉर्म होना। तो ये क्यों रोटेशनल फॉर्म में आती है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमें समझते हैं कि साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन जो है एक लार्ज स्केल एयर मास होता है जो कि एक लो प्रेशर के चारों तरफ घूमता है। ओके, सिंपल सा एक डेफिनेशन। अब चूंकि ये है जो कि लो प्रेशर के चारों तरफ घूमता है, चारों कहीं पे लो प्रेशर मिलता है तो उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं हवाएं, तो इन्हें हम साइक्लोन कहते हैं। इसके ठीक उलट जब हाई प्रेशर से हवाएं दूसरी दिशाओं में भागती हैं तो उसे हम कहते हैं एंटी साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है कि सेंटर की तरफ आती हैं हवाएं,
दूसरी जगह से भागकर एक जगह पे केंद्रित होती हैं, रोटेशन करना स्टार्ट करती हैं। एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि हवाएं एक केंद्र से दूसरे दिशाओं में फैलती हैं। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। तो अ साइक्लोन्स रोटेशनल डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एन एंटी साइक्लोन। तो डायरेक्शन भी अपोजिट होता है, और इस डायरेक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा फिगर है, इसको देखें। इसमें लिखा गया है जो साइक्लोन होते हैं, ये साइक्लोन लो प्रेशर वाले होते हैं, ओके। और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, हाई प्रेशर। जो ये सेंटर वाला है, जो साइक्लोन का सेंटर होता है वो लो प्रेशर पे होता है, और जो एंटी साइक्लोन का सेंटर होता है वो हाई प्रेशर पर होता है। और जो साइक्लोन होते हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में, इट मीन्स उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो मान लीजिए अब ये हिस्सा है आपका 0 डिग्री इक्वेटर का हिस्सा है। अब यहाँ से जो ये हिस्सा नॉर्थ वाला है और नीचे हिस्सा साउथ वाला है, तो जो साइक्लोन होंगे वो नदर्न वाले हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक में क्या, ये क्लॉक होगी, इसमें घड़ी क्या होती है, हमेशा ऐसे मूव करती है। लेकिन जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इस प्रकार से मूव करेंगे, ओके, इस प्रकार से। अब उसके ठीक उलट जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पे ये क्लॉकवाइज मूव रोटेट करते हैं, ओके। ध्यान रखिए सेंटर की तरफ भागते हैं, तो इसको कुछ हम इस प्रकार से बनाएंगे। आपका इधर ये वाला बन जाएगा हिस्सा, अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि सेंटर की तरफ भाग रहे हैं। तो ये हो गया साइक्लोन का फिगर, ओके। अब इसके ठीक उलट अगर हम एंटी साइक्लोन का फिगर बनाएं तो हम पाते हैं कि हमें पहले एक बनाना है अपना इक्वेटर 0 डिग्री का, और देन हमें इसके नॉर्थ में क्या करना है, क्योंकि एंटी साइक्लोन में जो हवाएं होती हैं वो सेंटर से दूर जाती हैं, तो हम इससे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। ये देखिए सेंटर से हवाएं क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं, ओके। और ये क्लॉकवाइज है। उसी प्रकार से जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया, ये कुछ इस प्रकार से हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो ये इन दोनों का रोटेशन का सिस्टम होता है। तो इसे आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एंटी साइक्लोन के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। देखिए एंटी साइक्लोन क्या होता है, ये अपोजिट होता है बिल्कुल साइक्लोन के। और इसमें क्या होती है, हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर सेंटर से बाहर निकलती हैं, उसके चारों तरफ घूमते हुए, स्पायरलिंग करते हुए, एक चक्राकार आकृति बनाते हुए, सर्कुलेशन करते हुए बाहर निकलती हैं। और एंटी साइक्लोन में जो विंड है वो हमने देख लिया कि रोटेट करता है क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। और इसका जो सेंटर होता है, इसके सेंटर पे हाई प्रेशर होता है, लेकिन जो साइक्लोन होता है उसके सेंटर पर लो प्रेशर होता है, और एंटी साइक्लोन के सेंटर पर हाई प्रेशर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और इसमें हमने देखा एंटी साइक्लोन एयर क्या करता है, द एयर कम्स इन फ्रॉम एबव एंड सिंक्स टू द ग्राउंड एंड हाई प्रेशर सेंटर। जैसे कह रहे हैं एयर दूर से आती है, बाहर से आती है, और ठंडी होकर के नीचे जमीन में बैठ जाती है, और हाई प्रेशर क्या करती है, क्रिएट करती है। इसके कहने का तात्पर्य यही है। अब आइए समझते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर जो साइक्लोन्स हो कितने टाइप के होते हैं। तो दो हमारा जो मेन है वो अब हमारा स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। तो दो टाइप के साइक्लोन होते हैं, एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोलते हैं समशीतोष्ण चक्रवात। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम कुछ और भी नामों से जानते हैं, जैसे टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिडिल लैटिट्यूड में उत्पन्न होते हैं। फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो उत्पत्ति है वो फ्रंट से होता है। वेव साइक्लोन भी इन्हें हम कहते हैं। तो इनके कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जिसे आप ध्यान रखेंगे। तो हमने दो प्रकार का देखा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आइए अब इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट मीन्स कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही उत्पन्न होते हैं और यहीं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये टेम्परेट जोन में और हाई एल्टीट्यूड रीजन में क्या करते हैं, बनते हैं। जैसे कि हमने कहा 35 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ की तरफ, या फिर साउथ में देखें तो 35 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच में ये बनते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में। अब ये फिगर देखें, इस फिगर से आपको समझ में आएगा
यहाँ पे जो ग्रीन वाले एरोज बने हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही ये मिलते हैं। इट मीन्स कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में इनकी उत्पत्ति होती है। उसके ठीक उलट आप देखेंगे जो समशीतोष्ण चक्रवात हैं, जो टेम्परेट साइक्लोन है, वो 35 से 65 के बीच में देखिए इनकी उत्पत्ति होती है और यहीं पर ये मिलते हैं। तो ये भी एक मैप के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कौन से साइक्लोन किस किस एरिया में हमें दिखाई देते हैं। अब आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में पहले आप इस फिगर को देखें। इस फिगर को देख के आपको क्या लगता है? इस फिगर में क्या हो रहा है कि देखिए हवाएं जो हैं इस प्रकार से आ रही हैं हवाएं, और देखिए किस प्रकार से इसके चारों तरफ घूमती चली जा रही हैं और ये सेंटर की तरफ दौड़ रही हैं। ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है और इसको देखकर हमें ये भी लग रहा है कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन कहाँ फॉर्म होते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में? तो आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में, इट मीन्स उत्तरी गोलार्ध में फॉर्म होते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध का एक साइक्लोन है, उसका फिगर हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ इस प्रकार से चलती हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक विजुलाइज करके हम यहाँ पे ऊपर के हिस्से से जो साइक्लोन है उसके ऊपर का एक यहाँ पे हमें व्यू दिखाई देता है। ये है साइक्लोन की आँख, जहाँ पे लो प्रेशर होता है और इसके किनारे किनारे जो हवाएं हैं देखिए किस प्रकार से हवाएं आ रही हैं और इसी आँख की तरफ लो प्रेशर की तरफ भागते हुए सभी हवाएं चल रही हैं। तो ये अभी हमें साइक्लोन का विजुअल जो कि हमने स्टार्टिंग में वीडियो के माध्यम से इसको देख लिया था। अब समझते हैं कि कैसे साइक्लोन फॉर्म होता है, कैसे धीरे धीरे साइक्लोन एक्टिविटी शुरू होती है। जब पानी को गर्म किया जाए, मान लीजिए कि ये है वाटर, जब इसे आप गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा, वाटर वेपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप, जब पानी को हीट करते हैं तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और जब ऐसा होता है तो ये एटमॉस्फेयर में जाकर के हीट रिलीज करता है। ओके, कब करता है? जब वाटर वेपर जो है जब ये रेन के माध्यम से नीचे आ जाते हैं तो इनमें जो हीट रहती है वो हीट एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। और जब एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक लो प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा। यहाँ पे प्रेशर कम होता जाएगा तो इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। और जब ऐसा होगा तो जो आसपास में अगर कहीं पे ठंडी हवाएं हैं, कहीं पे हाई प्रेशर है, तो वहाँ से हवाएं भाग करके लो प्रेशर की तरफ भागना शुरू करेंगी। और जब ऐसा होगा तो ये लगातार ये प्रक्रिया चलने से क्या होगा कि एक समय बाद एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसके किनारे किनारे बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसके किनारे किनारे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा होने पर ये सारी जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं ये लो प्रेशर यानी कि इस लो प्रेशर वाले हिस्से की तरफ दौड़ना शुरू करेंगी। और जब ऐसा होगा तो एक यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है स्पायरल सर्कुलाकार ये यहाँ पे आकृति बनती चली जाती है हवाओं की, जिसे हम कहते हैं साइक्लोन। ये सर्कुलाकार क्यों बनता है? इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोरियोलिस फोर्स जो है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये क्या करता है, ये हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में जो आप देखेंगे, जब नदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो इन्हें ये राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। इट मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हवाएं बहती हैं वो थोड़े अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, राइट की तरफ थोड़ा मुड़ जाती हैं। इसके ठीक उलट हवाएं जो सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं, वो अपने लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा क्या करती हैं, घूम जाती हैं। तो ये इसका डिफरेंस होता है, ये इसका एक इम्पैक्ट होता है पूरे एटमॉस्फेरिक विंड के ऊपर। ओके, और एक बात, जो इक्वेटर होता है वहाँ पे कोरियोलिस जो फोर्स होता है वो 0 होता है और सबसे मैक्सिमम क्या होता है, पोल पर होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कोरियोलिस फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें थी जो हमने देख ली। अब आइए कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं कि साइक्लोन जो होता है वो विंड की स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, काफ़ी कुछ यहाँ पे निर्भर करता है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये काफ़ी वायलेंट टाइप के साइक्लोन होते हैं और इनकी वजह से लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है। जैसा कि आपने इमेज स्टार्ट में ही देखा, वो सारे इमेजेस जो होते हैं मैक्सिमम ऐसा होता है कि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह के होते हैं। यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है इनकी वजह से, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पे तूफान आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ये नेचुरल क्लामिटीज़ में एक मात्र कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक नेचुरल क्लामिटी के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ पे एक हमने फिगर बना रखा है। इस फिगर में आप ट्रॉपिकल साइक्लोन को देख सकते हैं किस प्रकार से इसकी आकृति है। देखिए इस बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका आई है, और आई में सबसे क्या है, लो प्रेशर होता है और यहाँ पे ठंडी हवाएं आकर बैठती हैं और गर्म होकर फिर ऊपर उठती हैं। इसके किनारे किनारे जो है ये साइक्लोन का वाल है, आई वाल उसे बोलते हैं, और
आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे ढेर सारे क्लाउड्स है, जैसे CU क्लाउड है, निम्बस क्लाउड है और अलग अलग क्लाउड्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ये किनारे किनारे जो साइक्लोन का वॉल है, इसके सहारे यहाँ पे वर्षा होती है, सेंटर में वर्षा नहीं होती है। और ट्रोपोपाज के ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं कि ट्रोपोपाज जो आपका क्षोभ मंडल का जो क्षोभ सीमा है, यहाँ तक इनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। ओके, आइए कुछ और फिगर्स को भी देखते हैं। सबसे पहले अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो किन किन कंडीशंस में उत्पन्न हो सकते हैं, उनके उत्पन्न होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस आवश्यक हैं। सबसे पहला कि लार्ज सी चाहिए, बहुत ही बड़ा सी होना चाहिए और उसका टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हीट नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे साइक्लोन फॉर्म होने के चांसेस कम होंगे। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को अपनी दाएं तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को लेफ्ट की तरफ ढकेल देता है। ओके, नेक्स्ट स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, जो हवाएं जो लंबवत गति करती हैं उनमें जो वेरिएशन हो वो कम हो, ज़्यादा नहीं हो। और इसके साथ ही साथ एक लो प्रेशर एरिया बना होना चाहिए, या फिर इसे हम लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो एक लो प्रेशर का एरिया भी चाहिए। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, वर्टिकल विंड की स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए और एक लो प्रेशर का एरिया चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं क्या इंपॉर्टेंट हैं एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए। ओके, तो ये हमने देख लिया ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, ये क्या है, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इसके ओरिजिन के लिए, और ये कहाँ कहाँ हमें मिलता है। अब आइए बात करते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, जो हमने सेकंड वाला दूसरा देखा था, जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इन्हें हम मिड लैटिट्यूड डिप्रेशंस भी कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं, फ्रंटल डिप्रेशन भी कहते हैं, वेव साइक्लोन्स भी कहते हैं। तो ये कुछ अलग अलग नाम है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, इनमें समशीतोष्ण चक्रवातों के। अब देखिए ये जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री टू 65 डिग्री साउथ। इन दोनों ही हेमिस्फीयर में ये इतने डिग्री के बीच में आराम से मिल जाएंगे आपको। ओके, और इनका जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का वो देखिए वेस्ट टू ईस्ट होता है। और एक बात, इसी वाले वीडियो में हम टेम्परेट साइक्लोन और जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, अभी आप ये जाने कि ये 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री टू 65 डिग्री साउथ के बीच में मिलते हैं। ओके, अब देखिए विंटर सीजन में ज़्यादातर ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है केवल विंटर उत्पन्न होते हैं, ये समर में भी आते हैं, लेकिन समर में ये कम आते हैं, विंटर में ही ये ज़्यादातर हमें दिखाई देते हैं। ओके, और इट इज़ इन दीज लैटिट्यूड जोन्स द पोलर एंड ट्रॉपिकल एयर मासेस मीट एंड फॉर्म्स फ्रंट। क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल एयर मास होता है और जो पोलर एयर मास होता है, जो ध्रुवीय हवाओं का जो जत्था होता है और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के हवाओं का जत्था होता है, इन दोनों के मिलने से जो फ्रंट तैयार होता है, उन फ्रंट के माध्यम से ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का उत्पत्ति होता है। इसको हम अभी आगे समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये बनता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि जो साइक्लोन होते हैं इसे हम पोलर फ्रंट थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। तो आइए समझते हैं पोलर फ्रंट थ्योरी क्या होती है। देखिए इस थ्योरी में क्या होता है, जैसे अब ये है आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पे लगातार जो है लो प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, और ये है आपका 90 डिग्री, इट मीन्स पोल है। तो पोल के पास क्या है कि सन की लाइट बहुत ही कम पहुँचती है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी। तो जब ऐसा होगा तो होता क्या है कि ये जो इधर से पोल साइड से ड्राई और कोल्ड जो एयर मास है वो इधर आते हैं, और ये जो आपका गर्म हवाएं जो हैं यहाँ से जो इक्वेटर के रीजन से हैं, ये हवाएं यहाँ जब जाएंगी तो इन हवाओं का आपस में दोनों मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि ये आपका है 90 डिग्री वाला हिस्सा और इधर आपका है 0 डिग्री वाला हिस्सा। अब इधर से हवाएं चली और इधर ये गर्म हवाओं से मिली, और जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे ये हवाएं इससे मिल रही हैं, ढेर सारी हवाएं हैं, आके देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस चित्र को समझने के लिए हमें इतने सारे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, एरोज फॉर्म करने पड़ेंगे। ओके, और इधर से आपकी जो है गर्म हवाएं आकर के यहाँ मिल रही हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कुछ इस प्रकार से हमें ये देखने को मिलती हैं। अब जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्रंट तैयार हो रहा है, और ये फ्रंट मतलब इन दोनों के जो बीच का हिस्सा, इसे ही फ्रंट कहेंगे क्योंकि यहीं पे सट रही है एक दूसरे से। तो होता क्या है
कि जब ये मिलती हैं दूसरे से तो जो गर्म हवाएं हैं इनका ये क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं, क्योंकि गर्म हवा में ऊपर उठने की टेंडेंसी होती है। तो जब ये ऊपर उठती है तो यहाँ पे एक जो फ्रंट का मिडिल पार्ट होता है यहाँ पे लो प्रेशर जोन हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे खालीपन क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और जब ऐसा होगा कि किसी जगह पे लो प्रेशर है और वैक्यूम क्रिएट होगा तो हवाएं क्या करेंगी, उसी तरफ भागने का प्रयास करेंगी, उसी तरफ दौड़ेंगी। और जब ऐसा होगा तो यहीं पे एक सर्कुलेशन वाला मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर यहाँ पे एक साइक्लोन का निर्माण हो जाता है। ये सिंपल सा इसका तरीका था, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। तो कहा जाता है जब इंटरेक्शन होता है कोल्ड और वार्म एयर का तो ये एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है और लो प्रेशर क्रिएट होता है। कहाँ पे, जंक्शन पर, पर्टिकुलरली इन द सेंटर ऑफ इंटरेक्शन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं उनके सेंटर पे। और ये जंक्शन है चूंकि यहीं पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो एक वाइड जो है लेस प्रेशर का, एक वाइड लो प्रेशर का बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो आसपास की ठंडी हवाएं होती हैं वो उसकी तरफ दौड़ती हैं उस जगह को कवर करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए। और फिर अर्थ के रोटेशन से क्या होता है, एक साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। एक साइक्लोन यहाँ पे सर्कुलेशन फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। ओके, तो एक्स्ट्रा साइक्लोन क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा साइक्लोन प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट टू द मोर वायलेंट साइक्लोन और hurricanes of the tropics which forms in the region relatively uniform temperatures। तो लगातार आप देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं होता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होते हैं और ये बहुत ही वायलेंट टाइप के साइक्लोन्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं, बनते रहते हैं। ओके, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की कौन से साइक्लोन किस जगह पर मिलते हैं। तो टाइफून नाम का साइक्लोन हमें साउथ चाइना सी में, चाइना सी के पास में पैसिफिक ओशन में मिलता है, जो फिलीपींस इत्यादि का जो क्षेत्र है उन जगह पे हम जो भी साइक्लोन आते हैं उन्हें हम टाइफून कहते हैं। हरिकेन्स कहते हैं जो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स है, कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में से हरिकेन्स कहते हैं। टॉर्नेडो हम कहते हैं जो गिनिया लैंड है वेस्ट अफ्रीका का और जो सदर्न यूएसए का पार्ट है वहाँ पे टॉर्नेडो आते हैं। विली आपके ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम इंडिया में कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये बीच का हिस्सा है यहाँ पे आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ये क्या है, गर्म वाला हिस्सा है। और उसके जो किनारे के हिस्से हैं जो 35 डिग्री से 65 डिग्री दोनों साइड में हैं, वहाँ पर आते हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो आपका ये चाइना वाला हिस्सा है यहाँ पर आते हैं टाइफून के नाम से आते हैं, और प्लस ऑस्ट्रेलिया में आते हैं विली के नाम से। देन यहाँ पे जो कैरिबियन सी वाला जो ये देखिए हिस्सा है, ये कैरिबियन सी का ये हिस्सा है, यहाँ पर आते हैं आपके हरिकेन के नाम से, जिसे हम हरिकेन बोलते हैं। और टॉर्नेडो भी आते हैं, लेकिन टॉर्नेडो थोड़े से ज़मीन वाले हिस्से पर भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये आपके हरिकेन वाला हिस्सा हो गया और यहाँ पे टॉर्नेडो वाले हिस्से भी हो गए। तो यहाँ पे इस तरह के साइक्लोन हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमने डिफरेंट साइक्लोन्स की हमें उपस्थिति देख ली, कौन से प्रकार के साइक्लोन कहाँ पर आते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि टाइफून टाइप के साइक्लोन जो हैं अटलांटिक ओशन में मिलते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ मिलते हैं, पैसिफिक ओशन में मिलते हैं और चाइना सी के पास में मिलते हैं। इसी प्रकार से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो इंडियन ओशन में मिलते हैं, इसको भी हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले कि इनकी उपस्थिति की कहाँ मिलते हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ इक्वेटर के मिलते हैं। और इसके ठीक उलट जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मल होते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से इनका निर्माण होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये डायनामिक होते हैं, जो एयर की मूवमेंट होती है पोल से और ट्रॉपिक्स की ओर से और इनके मिलने से जो फ्रंट तैयार होता है उनके माध्यम से इनका निर्माण होता है। तो ये डायनामिक एक्टिविटी की वजह से इनका निर्माण होता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं केवल सी में बनते हैं, ये लैंड पर नहीं बनते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये सी और लैंड दोनों पर ही बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है समर में ज़्यादातर आते हैं और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन समर और विंटर दोनों में आते हैं, लेकिन विंटर में ये ज़्यादा आते हैं, समर में थोड़े कम आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर फ्लो करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ये इनके सेंटर में जो होता है टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही लो प्रेशर होता है। और यहाँ पर जो डिफरेंट और जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर होता है डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं यहाँ पे जो आई वाला हिस्सा इनका होता है वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, सेंटर पर यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। तो हमने क्या देखा इस वाले लेक्चर में, हमने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, हमने देखा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा,
और इसके साथ ही साथ देखा कि क्या अलग अलग नेम्स हैं साइक्लोन्स के वर्ल्ड में, अलग अलग जगहों पे, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हमारा एक और वीडियो इस पर आएगा जिसमें हम ये देखेंगे कि इंडियन ओशियन में किस प्रकार से जो साइक्लोन होते हैं वो फॉर्म होते हैं और क्यों ज़्यादा आते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो नाम रखे जाते हैं अलग अलग इंडियन ओशन में वो क्यों रखे जाते हैं, कैसे उनके रखने का सारा प्रोसेस क्या, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हम इंपॉर्टेंट तौर पे अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। इस बार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।